अब मैंने जाना जी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। ये हम रस्सी से जा रहे हैं। एडवेंचर्स करने के लिए आपको मैड वेंचर होना जरूरी है। ये देख लीजिए सारा वाटर है, कैसे कैसे एडवेंचर्स हो रहे हैं आज। आ जाइए हसन भाई। इंतजार का वक्त खत्म हुआ चाहता है, जिसके लिए हम तकरीबन पिछले 1 घंटे से और मुकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 20 मिनट की जो होती है ये ट्रैकिंग होती है। हमें तो घंटा लग गया क्योंकि हम फोटोज़ बनाते, सेल्फियाँ बनाते, मज़े करते, अटकेलियाँ करते, शुगल मेला करते पहुँचे हैं। तो फाइनली जो ट्विन वाटरफॉल है, बिल्कुल हम एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे बिल्कुल ट्विन वाटरफॉल है। हसन भाई अब ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, ताकि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और किस किस चीज़ों का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, वेदर का क्या ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने साथ लेके आनी है, क्या क्या कैरी करना है, हसन भाई बताएंगे। और जो सारा इसका व्यू है इसको जाके हसन भाई के साथ एक्सप्लोर करते हैं। जी हसन भाई, हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पे। हाँ जी, हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल पीछे ट्विन्स वाटरफॉल है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको आने के लिए, क्योंकि स्ट्रीम ट्रैकिंग है, तो आपको स्लीपर्स लेके आएँ, जॉगर्स ना पहन के आएँ, और जो 1 या 2 फ़ोन्स हों जिसमें आप फ़ोटोशूट करें वो लेके आएँ। उसके अलावा यहाँ पे आप एक तो मौसम को भी देखें ना, वेदर कॉस्ट आपने देखनी है, क्योंकि बारिश हो जाए पीछे तो आगे ये पानी आता है तो आप फंस सकते हैं। तो आए अभी हम आपको ट्विन्स वाटरफॉल दिखाते हैं। आगे से बंद है, पहाड़ी बंद है, और आपको इंशाल्लाह अच्छा व्यू मिलेगा। जी, here we go। चलें हसन भाई, आप आगे, मैं आपको फॉलो करता हूँ। हसन भाई चेक करें कैसे टाइगर्स की तरह चलते हैं। खैर हम तो भी इस फील्ड में नए हैं और हमें कुछ भी हो सकता है, तो आपने ज़रा एहतियात करनी है। अभी बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा पानी गहरा है, इतना गहरा भी नहीं है, यहाँ पेट तक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आप लाएंगे वो नहा भी सकते हैं इधर आके? हाँ, स्विमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। ये नीचे एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे कर सकते हैं। पूल शूल भी है यहाँ पे जी, स्विमिंग पूल भी आप यहाँ पे नहा सकते हैं, एज अ स्विम भी से यूज़ किया जा सकता है। और स्टिक भी ज़रूरी है जहाँ पे जो आए साथ। स्टिक ज़रूरी है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सारी चीज़ें इनके पास प्रोवाइड ये करेंगे, और आपने लाजमी लेनी है, इसके बगैर आपने जो है जी ट्रैकिंग नहीं करनी। क्योंकि ये देखें, ये बड़ा फ़ायदा है। मैंने अगर नेक्स्ट प्लेस पे जाना है तो मैं चेक करता हूँ कि ये अंदर कोई गहरा, क्योंकि पानी के अंदर नहीं आप देख सकते, तो ये पता चल जाएगा जी ये सख्त जगह है, ठोस जगह है, तो फिर वहाँ पे आपने पाँव रखना है, तो फिर वहाँ पे चलना है। और जो आपके गाइड होते हैं उनके पीछे पीछे फॉलो करते चलना है, क्योंकि हम आ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम। इनका होता है डेली बेस का काम, तो इन्हें पता होता है कौन सा जो पॉइंट है वो स्लिपी है, कौन सा पॉइंट ठीक है, तो ये आपको उसी ट्रैक से लेके जाएंगे। बाकी हम पहुँच चुके हैं, 1 मिनट
ये चेक करें शहबाज भाई, क्या कैसा लग रहा है इधर आके, ज़रा बताएं, ज़रा एक्सप्लेन करें, आप काफ़ी देर से यहाँ पे। हमजा भाई, हमने तो यहाँ पे स्विमिंग की है और इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्विमिंग किया और स्विमिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन जो हमारे गाइड हैं वो थोड़ा सा हमें कह रहे हैं कि हम लेट हो चुके हैं और ऊपर देखें बारिश भी काफ़ी है, तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। लेकिन आगे जो है वो अमरेला वाटरफॉल है और जितनी हम हाइकिंग करके ट्रैकिंग करके आए हैं इतनी ट्रैकिंग करके आगे जाना है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मुनफरद चीज़ है, अमरेला वाटरफॉल जो है वो तो सबने देखी है, लेकिन ट्विन वाटरफॉल जो है वो हमने देखी है सिर्फ। और यहाँ एक्सप्लोर किया, ट्रैकिंग की यहाँ पे। आप माशाल्लाह टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ट्रैकर लवर हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जी आएँ इधर सजी कोट, और सजी कोट की तरफ से ये ट्विन कोट जो ट्रैक है ये आप ज़रूर करें। और ये जो गाइड है इन गाइड की हेल्प लें, और ये जो हसन भाई हैं ये गाइड की सूरत में आपको इस सारी जगहों से लेके जाएंगे। इनके पास हर वो चीज़ें होती हैं, रस्सियाँ वगैरह या जिस भी तरीके से। और सबसे ट्रैकिंग की सबसे जो एक मैं समझता हूँ कि जो मुनफरद चीज़ है वो ये है कि जो रास्ते होते हैं, ट्रैक तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, लेकिन जिस तरफ से आपने गुजरना है वो गाइड ही बता सकता है, गाइड कर सकते गाइड ही गाइड कर सकता है। तो गाइड को काम ही यही होता है कि वो अच्छे तरीके से गाइड करे। तो ऐसे ही हम लोगों को नई नई प्लेसेस भी दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए इंशाल्लाह। तो ये बाकी सारे जी शफाकत भाई 7-8 साल से बाइक्स पे ऑफ रोडिंग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं पूरा पाकिस्तान। यहाँ पे जो हसन भाई ने आपको एक छुपा हुआ जो हमारा खूबसूरती है ये दिखाई है, कैसा लग रहा है? इसमें ये है कि नॉर्मली लोग आते हैं पूना वाली साइड से, तो सिर्फ वो उसको एक्सप्लोर करके चले जाते हैं, और इस दूसरी साइड से आते हैं अगर सजी कोट करके चले जाते हैं। अगर ये भी बताएं कि जो दूसरी कोड है वो जो दूसरा जो वे है वो आपने गाइड के बगैर? वो बिल्कुल, वो आपने मकामी गाइड है यहाँ पे हसन भाई, इनके साथ आपने आना है। और उसके सेंटर में एक ये पॉइंट आ गया, आगे एक और है जिसको ये मकामी लोग समुंदर कह रहे हैं, वो भी अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं हमजा भाई के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। दूसरा एक बड़ी अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो है ना बाइकर्स लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है कि ये मुनाल से आगे वाला जो रास्ता है ना, ये बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया बाइक। ये बाइकर्स, हाँ नहीं मुनाल से आगे वाला हाँ उधर से मुनाल से जो आगे जो रास्ता निकलता है जो आपका इधर आपको लेके आ रहा है सजी कोट, ये बाइकर्स के लिए जन्नत है। ये हम खुद हैरान हो गए, ये इसकी बिल्कुल अनपॉपुलर सी जगह है, तो ये ज़रूर आए यहाँ पे। तो जितनी भी बाइकर्स कम्युनिटी है वो स्पेशली पूना विलेज से आगे सजी कोट है, और यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ पे गाइड्स को आप हायर करें और यहाँ पे घूमे फिरें। आज एक करीब से जाके जो आपको ट्विन वाटरफॉल है वो दिखाते हैं। यार हसन भाई मुझे भी अपनी तरह ट्रेन कर दो यार। ये आप इंशाल्लाह रहेंगे। कोर्स करते हैं आप लोग उधर, बताएंगे नहीं, पहाड़ों पे चढ़ने का कोर्स कोई डिप्लोमा होता है? बेसिकली हम बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे चलते फिरते रहते हैं, तो ये हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप 2-3 दिन रहें तो आप इंशाल्लाह आदी हो जाएंगे इधर के। अच्छा बैठ जाएं। अब मुझे ज़रा इसकी थोड़ी डिटेल ये बता दें, अगर कोई बेसिकली मेरा मकसद टूरिज़्म को प्रमोट करना है और आप गाइड भी हैं, और गाइड काम तो कर रहा होता है रोज़ी रोटी के लिए, उसके साथ साथ वो एक जो मुल्क का कल्चर होता है ना उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो ये बता दें कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे किस लिए आएँ और कैसे वो आएंगे यहाँ से आके, और कितनी देर का ये सारा सफ़र होगा उनका? लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अब पंजाब है, उसके इस्लामाबाद उसके करीब ये हमारा एरिया पड़ता है, और ये अभी तक एक्सप्लोर पूरा नहीं हुआ, तो इसमें काफ़ी हिडन ब्यूटीज़ हैं। अभी जैसे ये ट्विन वाटरफॉल है, और जिस ट्रैक से हम जा रहे हैं जिसे हम समुंदर कहते हैं, 2 स्ट्रीम्स आगे मिलती हैं, उसके आगे उस तरफ अमरेला है और उस तरफ बैकवर्ड पे एक और वाटरफॉल है, वो अभी तक किसी ने नहीं एक्सप्लोर की। हम उस दिन गए थे, हमने एक्सप्लोर किए। हमारे गांव में वाटरफॉल्स के अलावा भी सराउंडिंग बहुत प्यारी है, जैसे सीरी पाए आप शोग्राम में है, शारान फॉरेस्ट है। इस तरह हुकूमत को चाहिए कि हमारे एरिया में आए, हमारे एरियाज़ के हिल्स देखें, माउंटेन्स देखें, बहुत ज़्यादा प्यारी सराउंडिंग है, बहुत ज़्यादा प्यारे व्यूज़ हैं उनके, तो वहाँ पे वो कैंपिंग करें, या वुड पॉट्स हों, हट्स बने में हों। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे एरिया में एक दफ़ा राउंड मारें और इसको प्रमोट करें। यहाँ की यूथ है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो उसको इस्तेमाल करके यहाँ के जो लोग हैं मुकामी हैं उनका जो रोज़गार है उसमें इजाफा किया जा सकता है, और जो जॉबलेस हैं जिनके पास कोई नौकरियाँ नहीं हैं
उनको टूरिज्म इंडस्ट्री से वो अपनी जॉब खुद क्रिएट करेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, होटल बनेंगे, जीप्स चलेंगी, तो वो लोगों को जॉब हायर करेंगे, लोगों को जॉब्स देंगे। तो ये जी अब हमारी नथिया गली में होटलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोग ज़्यादा तब उसको जाते हैं, उस तरफ जाते हैं। हमारे गांव में इस तरह होटलिंग नहीं है, पॉट्स नहीं बने हुए, हट्स नहीं बने हुए, कैंपिंग नहीं हो रही उस तरह। मगर अभी हमने जो छोटा सा काम शुरू किया है, छोटा सा ही सेटअप है हमारा, कैंपिंग हम करा रहे हैं। उस तरह तो हाई लेवल पे नहीं करा रहे, मगर जो पार्टीज आती हैं, किसी ने कैंपिंग करनी हो बाहर वो आपके सज्जी कोट में, तो वहाँ पे भी आप उसको अरेंजमेंट कर देंगे? हमारे अपनी साइट है, हम खुद भी कैंपिंग कराते हैं, मगर जो लोग कैंप्स लेके आएंगे हम उनको साइट प्रोवाइड करेंगे अच्छे व्यू के साथ, और वो बिल्कुल सेव एंड सिक्योर होगी जगह, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हैं जी सारे मामलात। और बैक पे है जी सज्जी कोट वाटरफॉल, और ये जो है सज्जी कोट कह रहा हूँ, सॉरी, सज्जी कोट के एरिया में ट्विंस वाटरफॉल, और बहुत खूबसूरत है। और जब आप घूमते हैं तो आपको पता चलता है कि जी हमारा जो मुल्क है बहुत खूबसूरत है। और मैं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से और हसन भाई के साथ बैठा हूँ इस टाइम, हम दोनों जो फॉरेनर्स हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं कि जस्ट विज़िट वंस इन योर लाइफ पाकिस्तान, कि आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग लवर हैं, जो गोरे हैं, जो यूरोपियन है, इटालियन है, उनकी फेवरेट चीज़ें हैं यहाँ पे, और सेफ एंड सिक्योर हैं। और जो मुल्क दुश्मन अनासिर ये अफवाहें फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, नॉट सेफ कंट्री, तो आप देख लें मैं कहाँ से घूमा हूँ, लाहौर से बाइक पे निकला हूँ और कहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अगर ये सेव नहीं होता तो और सेव होना क्या है यार? बिल्कुल यही बात है, हमारा सज्जी कोट तो बहुत ज़्यादा सेफ है, साथ इस्लामाबाद है। कि मैंने सुना है कि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे अपने ख़ानदान में से मेरे मामू ब्रिगेडियर, मेरा कज़न मेजर, मेरा अपना भाई मास्टर्स कर रहा है, चाइना में PhD कर रहा है, आर्मी पर्सन है, अपने बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं मेरे मामू। तो हमारे अपने गांव में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक कज़न है मेरा, वो भी PhD की हुई उसने। तो देख लीजिए यहाँ पे शहरों में जो इतने पढ़े लिखे लोग आपको नहीं मिलेंगे, लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं होगा जितना यहाँ पे है। तो आप चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो इस टाइम कंडीशन क्या, मेरी भूख लग रही है, और गलती हमने ये की कि जो चीज़ें थी रिफ़्रेशमेंट की वो थोड़ी रखी, लोग ज़्यादा थे, और अब खाने का वैसे भी टाइम हो गया। तो जो ट्विन वाटरफॉल है वहाँ तक तो हमने बहुत इंजॉय किया, एडवेंचर किया, और जो ट्रैक है वो भी इतना डेंजरस नहीं है, मतलब फुल एडवेंचर्स है। जो ट्रैक लवर्स हैं, जो फैमिलीज ट्रैकिंग करना चाहती हैं और कोई ट्रैकिंग के लिए नई लोकेशन ढूंढ रही हैं, प्लेस ढूंढ रही हैं,
तो जो ट्विन वाटरफॉल है जो सज्जी कोट से तकरीबन कोई 1-1.25 घंटे की ट्रैकिंग है, वो बहुत खूबसूरत जगह है। और आज ये नई जगह आप अपने GTV के प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे होंगे जो हमें एक्सप्लोर करवाई जो है जी एहसन भाई ने। एहसन भाई, कैसा रहा हमारा टूर आप लोगों के साथ, हमें जो एडवेंचर करवाए, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया और आप लोगों को भी नई जगह देखने में मिली। तो बस हमारा यही एम था कि हम प्रमोट करें, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं था ट्विन्स वाटरफॉल के बारे में, तो हमने कहा लोगों को पता चले, आपके प्लेटफॉर्म से लोगों के तक पहुँचे तो वो आएँ और आके देखें। हमारे गांव में इससे ज़्यादा भी खूबसूरती है, ट्विन्स वाटरफॉल, ये वाली वाटरफॉल, फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो अगर कोई पंजाब से या लाहौर साइड से आता है तो नाइट स्टे के लिए कैंपिंग शैम्पिंग भी अवेलेबल आप करते हैं उनको? जी बिल्कुल, हमारे पास कैंपिंग साइट्स हैं, हम कैंपिंग अवेलेबल करते हैं विद बोनफायर, बारबेक्यू होता है। जो म्यूज़िक के शौकीन हो उनके लिए रुबाब का सिस्टम भी है। प्ले करते हैं? नहीं अच्छा, दोस्त है वो करता है। तो हमने ये कैंपिंग की साइट भी रखी हुई है। स्विमिंग के लिए हमने लाइफ जैकेट्स लोगों को अवेलेबल कराते हैं। जी, अगर आप फुल एडवेंचर्स करना चाहते हैं, एडवेंचर्स लवर हैं और मैड एडवेंचर्स करना चाहते हैं और ऐसा नेचर को जो आप लवर हैं, पसंद करते हैं, तो जो एहसन भाई हैं रब्ता कर लें इनसे। नंबर भी मिल जाएगा, नीचे सारी डिटेल चल रही होती हैं, या इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लें मेरे से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मिशन मकसद यही है जो एहसन भाई कर रहे हैं, अपने विलेज को प्रमोट कर रहे हैं जी, सज्जी कोट को। और हमारी भी कोशिश है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं हम उनको प्रमोट करें, उनकी चीज़ें दिखाएं। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है मेरे से इस टाइम। हिम्मत क्यों नहीं है, मैं थोड़ी वजह बताता हूँ कि जो हमने आगे जाके गलती की ना ट्विन से, कि कुछ लोग हमारे ग्रुप में थे जी, वो ट्रैक करना चाह रहे थे आगे ट्विन वाटरफॉल से, बट एहसन भाई ने गाइड किया कि वेदर इज़ नॉट गुड और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी कि हम अगर आगे जाएंगे तो फंस चुकेंगे, क्योंकि दोस्तों वगैरह ने ट्विन वाटरफॉल पे काफ़ी जो है टाइम गुजारा, एंजॉय किया, नहाया भी, स्विमिंग भी की। तो हम अगर वहाँ से वापस आ जाते एंजॉय करके तो हम कब के पहुँच चुके होते। हाँ, हम काफ़ी देर पहले पहुँच चुके होते, लंच करके फिर हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ बाय रोड निकल जाते और उधर भी आप लोग एंजॉय कर सकते, मगर अभी उधर वेदर की वजह से तो हमें वापस आना पड़ा, तो अभी तब लेट हो गए थोड़े। फिर से ज़िंदगी रही, हमारा साथ रहेगा। ज़िंदगी रही तो आपको आगे का ट्रैक जो है वो भी पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करवाएंगे। बाय द वे, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ट्विन वाटरफॉल तक, जो ये है जो यहाँ से लेके ट्विन वाटरफॉल तक, तो बड़ा अच्छा रहा। खैर अब थोड़ा सा अभी भी ट्रैक रहता है, वो रोड्स आप देख रहे हैं, वो लाइटें अगर कैमरे पे आप देख रहे हैं ऊपर, पता नहीं अब आपको इतनी दूर से नज़र आती हैं कि नहीं, वो लाइटें नज़र आ रही हैं। अभी भी ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि अभी भी कोई 10-15 मिनट लगेंगे। चलें एहसन भाई, हियर वी गो। मैं आपके पीछे पीछे, आप आज हमारे बॉस हैं, आपको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एडवेंचर्स बहुत किया जी आज, भरपूर इंजॉय किया आपके भाई ने, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी GTV की फैमिली के लिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छा फीडबैक देंगे और सल्यूट है हमारे हीरोज़ को, लाइक माउंटेनियर्स अली सतपारा साहब, जिन्होंने अपनी जो जान है इसने वतन अज़ीज़ की खातिर कुर्बान की ड्यूरिंग जो है जी क्लाइंबिंग, जो समिट करने गए थे K2 को, और अपने उन्होंने पूरे सतपारा विलेज का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे आइडिया हो गया आज डे ट्रैकिंग करते हुए कि जो ट्रैकिंग का शौक़ है, इसके लिए आपको एक एडवेंचर लवर होना ज़रूरी है, आपको नेचर लवर होना ज़रूरी है, आपको चैलेंजेस का सामना करना आना होना चाहिए। अब ये देखें, कहीं से मैं पानी से गुज़र रहा हूँ, कहीं से मैं पत्थरों से गुज़र रहा हूँ, कहीं से ठीक जो प्लेन रोड आ जाता है, कहीं पे दलदल आती है, तो ये वो बंदा ही करेगा जो जुनून होगा, जिसको इश्क होगा पहाड़ों से, जिसको इश्क होगा टूरिज़म से, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से। हजूरे वाला तमाम देखने वालों से आज एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टूरिज़म बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। नॉर्दर्न साइड्स के जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ के लोगों को एक अच्छा, एक लेविश किस्म का जो है जी रोज़गार फराहम किया जा सकता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली एरियाज़ डेवलप हो जाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा जो है रोड्स अच्छे हो जाएँ, यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं उनकी देखभाल की जाए, कुछ स्टेयर्स वगैरह लगा दी जाएँ गवर्नमेंट की जानिब से, तो हर गाँव का बंदा जो है वो एक अच्छी अर्निंग करेगा और ओबियसली वो टैक्स भी देंगे, जिससे हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद है, था और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बस थोड़ी सी मेहनत, हिम्मत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। आपका भाई हिम्मत हल्की हल्की तो हार चुका है, मगर अभी वहाँ तक जाना है, तो देखते जाएं कैसे जा रहा हूँ। फिर वहाँ जाके अब खाना शाना खाते हैं और दोस्तों से जो है जी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और दिखाते हैं कि क्या सीन चल रहे हैं ऊपर। तब तक आप जो मेरे मनाजिर देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, उनको एंजॉय करें। कैमरामैन साजिद सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इन
डेंजरस रास्तों में आपने जो लाहौर से मेरे साथ आए और एडवेंचर्स करवाया। एहसन भाई का मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, इन्हें हसन कह रहा हूँ। एहसन नाम है इनका, हसन नाम है, सॉरी फिर गलत ले दिया। एक्चुअली हसन और एहसन मेरे एक बड़े दोस्त हैं। तो बच्चों, ये बच्चे बड़ी फास्ट वापस आ गए थे वहाँ से नहा के। ये हम आप वापस आ रहे हैं, ये देखें इतनी स्पीड में वापस आए हैं। कैसे आते हो, उड़ के आते हो कि कृषि हो आप? जी पहाड़ों पे चढ़ जाते हो? कितने साल के हो? मैं 10 साल 10 साल का। करते क्या हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, कोई स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। तो पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में स्टडी करते हो या कोई और स्टडी करते हो? नहीं वैसे यार जो आप भी इधर आ जाओ, क्यों शर्मा रहे हो? हम लाहौर से मेहमान आए हैं आपके यार, आप भी पहाड़ों में चढ़ते हो? आप भी वहाँ नहाने गए थे ट्विन वाटरफॉल पे? जी तो इधर कोई जगह नहीं मिली, इतनी दूर क्यों जाते हो? खूबसूरती, जी वैसे ही जाते सुकून। कब कब जाते हो? जब दिल करे। जी जुम्मे के दिन से जुम्मे के? जी नहाने के लिए जाते अच्छा, जुम्मे को जुम्मे उधर ही जाना है, नहाना उधर ही है जी जुम्मे वाले दिन। तो आज तो जुम्मा नहीं था, आज क्यों गए? आज ऐसे ही गए थे। ये मीडिया वाले आए हुए हैं, लाहौर से ट्यूबर आया हुआ है और हसन भाई सॉरी, और हसन भाई के 2 हसन भाई भी साथ हैं, इसलिए। पढ़ते हो आप, क्या करते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 8th। खुश रहो, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, खुश रहो। आ जाए जी, आ जाओ। हसन भाई आपके इलाका मकीन? जी, इलाके के बच्चे हैं, हसन भाई कह रहे हैं। स्कूल इनके भाई सब बच्चों के ऑफ हैं, तो ये अभी इधर एंजॉय कर रहे हैं। ये एडवेंचर्स कर रहे हैं इन रियल लाइफ। असल ये बच्चे एडवेंचर्स करते हैं जी, डेली बेसिस पे, हम सालाना बेसिस पे करते हैं, मगर हम तो दिखाते रहते हैं आपको। ये बच्चे एवरी टाइम एडवेंचर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर खाना भी लेने जाना है तो एडवेंचर्स करते हुए, कहीं जाना भी है तो एडवेंचर्स। होए 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 होए, यस, वो पहाड़ है गया। अच्छा यहाँ से, अच्छा हसन भाई घोड़े की राइड भी मिल सकती है अगर कोई थोड़ा रास्ता जाने के लिए, ज़रा बताइएगा। अगर कोई ओल्ड एज हो, कोई आंटी, कोई अंकल टाइप, अगर उन्हें घोड़े की राइड चाहिए हो आगे ट्विन तक जाने के लिए, तो अवेलेबल कर सकते हैं आप उन्हें प्रोवाइड? नहीं, घोड़े की राइड और ट्विन वाटरफॉल तक नहीं जा सकती, नहीं, क्योंकि कोई थोड़ा सा कहीं आगे तक? हाँ, थोड़ा सा आगे तक उन्हें हम अवेलेबल करा सकते हैं, और यहाँ से वापसी पे भी ऊपर तक, क्योंकि वापसी पे लोग थक जाते हैं, तो यहाँ से हम घोड़े की राइड उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं। जहाँ तक जा सका घोड़ा उसको लेके जा सकते हैं? लेके जा सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ कम है जहाँ पे, बिल्कुल वहाँ तक लेके जा सकते हैं। वहाँ से आगे तो घोड़ा नहीं जा सकता, फिर वो स्ट्रीम ट्रैकिंग होगी। चलें, बिल्कुल चलें जी। तो हॉर्स आपको राइड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देख लें, अगर मैंने जाना हो तो अभी भी बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पे मैं घोड़े को पैसे दे के उस पर बैठ सकता हूँ, मगर हम पैदल चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि एडवेंचर्स कैसे होते हैं। और अगर आप भी एडवेंचर्स लवर हैं तो आप भी पैदल चलें, ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मगर जो लोग बीमार हैं या नहीं चल सकते ज़्यादा, यहाँ पर थक जाएँ, तो आप जो है राइड ले लें। दोबारा वंस अगेन, ये मेरे पीछे देखें, सज्जी कोट वाटरफॉल। अगर कैमरे पे आप देख रहे हो, मेरे बिहाइंड आप देख रहे हो, अगर कैमरामैन साहब आपको दिखा रहे हो, सज्जी कोट वाटरफॉल इज ओवर देयर। दिखाएं जी, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। जरूर आओ यार यहाँ पे। रोड कहीं से भी नहीं टूटा हुआ, सिर्फ 1/2 किलोमीटर ख़राब रोड मिलेगा आपको पूरे इस्लामाबाद से सज्जी कोट तक। बाइक राइडर्स जो ग्रुप्स वगैरह पे घूमते फिरते हैं पूरा पाकिस्तान, वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी जो है वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ट्विन वाटरफॉल, सज्जी कोट वाटरफॉल और अम्ब्रेला वाटरफॉल। वहाँ पे भी जाना था मगर बारिश हो रही थी और टाइम की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को तो इस तरह के एरिया में नहीं घूम सकते,
डे टाइम में बेस्ट है, तो इसलिए। हम आज नहीं गए तो इंशाल्लाह अम्ब्रेला वाटरफॉल का पूरा प्रोग्राम हम नेक्स्ट में किसी दिन आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से प्लान यही था कि जी अम्ब्रेला जाएंगे, मगर फिर प्लान चेंज होता गया शेड्यूल के मुताबिक। जो यहाँ के लोकल हैं वो मिले, उन्होंने कहा जी कि आपको खूबसूरत जगह ट्विन वाटरफॉल दिखाते हैं, तो नई जगह एक्सप्लोर थी। हमने सोचा अम्ब्रेला तो बाद में भी आ जाएंगे, सारे जा रहे हैं, ट्विन वाटरफॉल जाना चाहिए। ऊपर जाने से पहले मेरे जो कैमरा मैन है साजिद सईद साहब, इनके लिए आपने खसूसी दुआ करनी है। दुआ इसलिए करनी है कि ऐसे जानबाज हैं और ऐसे नेचर लवर हैं कि कल इनका निकाह है, और सिर्फ निकाह नहीं है, इनकी रुखसती है। इन्होंने कल जनाबे वाला जो अपनी ज़ौजा हैं, जो बेगम है, उनको लाहौर से फैसलाबाद लेने जाना है। और मुझे भी ये भरपूर ज़ोर लगा रहे हैं कि भट्ट साहब लाहौर जाके आपने मेरे साथ जाना है जी फैसलाबाद, और सिंपल वेटिंग कर रहे हैं, घर में ही हैं, तो आपने जाना है और हम 5-6 बजे लाहौर वापस आ जाएंगे। तो साजिद सईद साहब आपके सामने ही है आपकी हालत और मेरी हालत। तो अगर साजिद भाई के ससुराल वाले देख रहे हैं फैसलाबाद में इस टाइम, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा कोई महीना पहले बता के शादियाँ रखा करें, और इस टाइम देख लें हमारी क्या हालत हुई, एंड हुआ पड़ा है। तो फिर भी निकाह है साजिद भाई का, कोशिश करेंगे खुद जाएँ, वरना किसी बस की छत पे बिठा देंगे। मीनार पाकिस्तान से काफ़ी बसें फैसलाबाद जाती हैं, लैलपुर, तो कोई बस कोई दोस्त जा रहा हो, कोशिश करेंगे एडजस्ट करवा दें साजिद भाई को, और हम शाम को चले जाएं पिक करने। तो अब ऊपर चलते हैं। हसन भाई जो यहाँ के सज्जी कोट के लोकल हैं और टूर गाइड हैं, और इनका मिशन ये सब भाइयों का, ये सारे यंगस्टर हैं माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे हैं और एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। टूरिज़म को प्रमोट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, खान साहब का जो विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके लिए, और सारा दिन हमारे साथ रहे। बिलीव करें हम इनके बगैर नहीं जा सकते थे। और आज मैंने लाइफ में पहली दफ़ा अनसीन प्लेसेस को जो एक्सप्लोर किया जाके ट्विन वाटरफॉल को, तो मैं सबको कहूँगा कि इनकी जो सहूलियात हैं उसको हासिल करें। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं बग़ैर किसी लालच के। एक बिला माइनर सा इनका मुआवजा होता है जिसमें ये आपको फ्रेशमेंट रस्सियाँ जहाँ से किसी ने गुजरना उसको उठा के, मतलब A to Z ये प्रोवाइड करते हैं। तो हसन भाई का बहुत शुक्रिया और सारी टीम का, एहसन भाई, कासिम भाई और अहमद भाई। तो यहाँ पे जब भी आए सज्जीकोट वाटर में फॉल में, और उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम देखने बाद तो आप आएंगे। एहसन भाई आप लोगों को क्या कहेंगे इस टाइम जो पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं ट्रैवल लवर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम में ये 3 बंदे अवेलेबल नहीं है जो हमारी टीम में और हैं। हम 7 लोग हैं, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, हम 2 लड़के जॉब कर रहे हैं और सारे लोग ये क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या आप लोगों का? ये हम गांव की इकॉनमी के लिए कर रहे हैं कि हमारे गांव की इकॉनमी अच्छी हो और हमारे गांव की खूबसूरती लोग देखें। जो ट्विन्स वाटरफॉल है जिस पे आज आप लोग गए हैं, ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता थी, तो आज आप गए, इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से लोग आएंगे और सराउंडिंग भी हमारी प्यारी है। काम करना है जी, जो भी आपके पैकेज हैं, जो GTV का प्रोग्राम देख के आए उसको आपने 10% डिस्काउंट दे देनी है इंशाल्लाह मेरी वजह से। इंशाल्लाह हमजा भाई आपके कोई इंस्टाग्राम से आए देख के, कोई मेरा टीवी पे GTV देख के आए, 10% डिस्काउंट आपने आके जी, हसन भाई का नंबर और डिटेल सारी आपको नीचे मिल जाएंगी। आपने आके इनसे हमारा GTV का जिक्र करना है, आपको ये 10% जितने भी फलां बन रहे हैं, 10,000 15 20 जितनी भी डन हुई है, बार्गेनिंग चलती है हर जगह पाकिस्तान है, तो मैं कोई वो फिक्स रेट नहीं बता सकता। तो आपने आगे हमारा नाम लेना है, तो ये टोटल अमाउंट में से आपको 10% लेस करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह। डन हो गया जी। आप क्या कहना चाहेंगे सारे भाई जो कहना चाहते हैं? जी, हमारे जो है ना पैकेजेस में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ ट्रैकिंग करवाते हैं, स्ट्रीम ट्रैकिंग, हम हाइकिंग भी करवाते हैं, कैंपिंग भी करवाते हैं, बोन फायर भी करवाते हैं। अपनी एजुकेशन के बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं असल में मेरा नाम मोहम्मद एहसन है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है कॉन्सेप्ट। मोटिव सेम है, मोटिव हम सातों का सेम है कि इंशाल्लाह जब आएगा ना लोग ज़्यादा आएंगे। अब जिस तरह ये ट्विन वाटरफॉल डिस्कवर होती है, इन भाइयों का काम ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह के और बहुत भाई ऊपर बैठे हैं, इन लोगों का काम बढ़ेगा, सर्किट चलता रहेगा ना। फिर आने वाले हम जिंदगी हमारी रहे ना रहे, आने वाली नस्लें जब यहाँ गाँव में आएंगी वो भी यहाँ पे उनको भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, हम लोग तो जब लोग आएंगे तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, KP के खैबर पख्तूनख्वा की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। हमें तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, हमने एजुकेशन कर ली है, हम लोग तो कर सकते हैं आगे, जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं।
लड़के पढ़े लिखे हैं, ये जॉब्स कर रहे हैं। हसन भाई एबटाबाद में जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी इनके पास जो है सीट है। कर रहे हैं। कासिम भाई जॉब कर रहे हैं, अहमद भाई जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आप पहले मुझे बताओ, इतना शर्मा क्यों रहे हो? ट्रैकिंग में तो आपने सबको आगे लगाया हुआ था, चलो 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 जल्दी जल्दी, बैठना नहीं। और पुलिस वाले बने हुए थे, पंजाब पुलिस। वो करना पड़ता है ना ज़रा, वो ना करते तो भी हम वहीं पे होते हैं। बाकी उधर होते हैं और बारिश होने वाली है, इन लोगों की हिम्मत है, क्रेडिट जाता है। और आप इन लोगों की बात को भी फॉलो करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बारिश हो जाए तो इट्स नॉट गुड, बारिश में आप अंधेरे में नहीं बैठ सकते। कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, कवर कर लेंगे। एहतियात है कि आपकी बात मान लें, आप जो कह रहे हैं तो उस तरह आ जाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ, हमारे पास आएँ, सज्जीकोट को, पूना को, इस एरिया को एक्सप्लोर करें। मैं एक बात बता दूं, अगर पहाड़ों पे आप चढ़ते वक्त या डर लग रहा है तो कासिम भाई के पास मोटी रस्सी है, तो ये रस्सी बांध के और फुल जोर से आपको खींच भी लेते हैं, नीचे भी उतार ले। आप आप आएँ, सज्जीकोट को एक्सप्लोर करें, सज्जीकोट को देखें, घूमें, हमारे साथ तलाश के साथ घूमें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तलाश गाइडर्स, तलाश भाई आपका बहुत शुक्रिया, तलाश गाइडर्स का बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी नई नई जगहों की तलाश में हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब तलाश ही आपके साथ हो, तलाश करने वालों का जो गाइडर का ग्रुप है, टीम आपके साथ हो, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। चाचा जी के पकोड़े एंजॉय करते हैं, सज्जी वाटरफॉल के बिल्कुल करीब चाचा जी ने अपना अड्डा लगाया हुआ है, टूरिस्ट भरेंगे। फिर चाचा जी अभी समोसे जो पकोड़े बना रहे हैं, चाचा जी यहाँ पे चिकन मुर्ग भी बेचेंगे, चाचा जी यहाँ पे न्यारी भी बेचेंगे नाश्ते में। क्यों चाचा जी? चाचा जी यहाँ पे नान चने और बोंग भी बेचेंगे, मगर मैंने फ्री खानी चाचू, डन हो गया। तो आपने यहाँ पे आना है, फिर इंशाल्लाह चाचू जी से पकोड़े खाने हैं। ये प्लेट दिखा दें कैमरामैन साहब ज़रा, मैं पकोड़े खा लूँ फिर एंडिंग करूँ, ताकि आप लोग थोड़ा जेलस हों। इतनी स्ट्रगल के बाद पकोड़ा खाना तो बनता है मेरे दोस्त। ओ हो खाओ पकोड़ा खाओ, पकोड़ा खाओ। ओ हो पकोड़ा खाओ। पकोड़े नहीं खाने, भाई का प्रोग्राम भी देखना है हर हफ्ता की रात 11 से 12 GTV पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। प्रोग्राम लाजमी देखा करें, देख लें क्या क्या कर रहा हूँ आपके लिए। और अब मैं जा रहा हूँ लाहौर वापस, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे जल्द सज्जीकोट, नई नई जगह, यहाँ की विलेज लाइफ हसन भाई के साथ मिलके, जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के जो फेमस डिशेज़ हैं, ताकि आप लोग आएँ वो भी यहाँ पे इजीली खा पी सकें, कल्चर सकाफत भी दिखाएंगे। मुझे इजाज़त दें, अब मैं अभी वो ऊपर जा रहा हूँ, बारिश भी हो रही है, अब थोड़ा खुद भी ज़रा इंजॉय कर लें यार। अल्लाह हाफिज़।